अपने आप से ये प्रश्न करो, क्या मैं जो भी जिस भी लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्या वो चुराए हुए स्टाइल हैं? इस वजह से मे बी मैं 100% नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चुराई चीज, कॉपीड चीज, मिरर्ड चीज वो तुम्हारी नहीं है। और मे बी जिस तरह से वो कर पा रहे हैं तुम ना कर पाओ। जब हम गेम खेलते हैं लाइफ में कोई भी चीज, और जिंदगी मानो या ना मानो वॉरफेयर है, इट इज अ गेम। सो जब आप गेम खेलते हो तो आपको स्ट्रैटेजी से तो घुसना घुसना है। और अगर आप स्ट्रैटेजी से नहीं घुस रहे हो तो आपकी हार निश्चित है। या तो आप काम करते करते हारते रहोगे, या आप खुद से अंदर से हार जाओगे, यानी कि आप निराश हो जाओगे। ये नियम है। तो आपको जब गेम खेलना है तो आप गेम खेलते हो स्ट्रैटेजी करके। स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूरी होता है कम से कम 3 हफ्ते की स्टडी। सिर्फ सिर्फ स्टडी ऑफ पैटर्न्स, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, वांट, नीड, किन किन एंगल से आप घुस सकते हो, क्या क्या चिंक हैं आर्मर में। यानी कि आपकी फाइट हो रही है एक सैमुराई से। आपको एक सैमुराई को पराजित करना है, लेट्स जस्ट से, या परास्त करना है। भाई साहब, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है सैमुराई के आर्मर के बारे में, उसके ब्लेड के बारे में, उसकी वॉरफेयर टेक्निक के बारे में, उसकी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में, और आप आंख बंद करके अपने पे विश्वास रखें कि मेरे पास ये नॉलेज है या फिर ये नॉलेज नहीं है, मेरे पास ये एक वेपन और एक ये वेपन है, आप घुस जा रहे हो, देन द मैटर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कौन ज्यादा स्किलफुल है। बट ये ब्लाइंड बेट हो गई। एनी फकिंग डे अगर कोई भी इंसान 1% भी आपसे ज्यादा स्किलफुल हुआ, आपका गला कट जाएगा। अब इसी सिनारियो को दूसरा देखो, तुम्हारे पास पूरी नॉलेज है उस आर्मर के बारे में, उनके फाइटिंग स्टाइल के बारे में, उनके वेपन के बारे में, स्टैमिना के बारे में। किसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ज्यादा जीतने की? तुम्हारी। इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, टैक्टिक्स कहते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज हुई तो तुम्हारे पास पावर आई कि ओके, अब मैं एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता हूं, स्ट्रैटेजी के अंदर टैक्टिक्स ला सकता हूं काउंटर अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए। इसे कहते हैं खेलना। दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो मैं बात कर रहा हूं। कोई काम करते हो, चाहे तुम ऑफिस में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे अपने माँ बाप से बात करनी हो, चाहे अपनी बीवी से बात करनी हो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी हो, चाहे अपने छोटे भाई से बात करनी हो, चाहे कुछ चीज़ बेचनी हो, सेल्स की बात हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, चाहे कुछ भी हो, हर पहलू के जिंदगी में ये अप्लाई करता है जो मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई, पहले स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। स्ट्रैटेजी के लिए नॉलेज चाहिए। दूसरी चीज जो चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए वो है मास्टरी। मास्टरी के लिए एक स्टेप और पीछे जाओ, अपना ओरिजिनल स्टाइल डिस्कवर करो। यानी कि योर ओरिजिनल स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। अपने आप से ये प्रश्न करो, क्या मैं जो भी जिस भी लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्या वो चुराए हुए स्टाइल हैं? इस वजह से मे बी मैं 100% नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चुराई चीज, कॉपीड चीज, मिरर्ड चीज वो तुम्हारी नहीं है। और मे बी जिस तरह से वो कर पा रहे हैं तुम ना कर पाओ। और तुम अटके इसलिए हो क्योंकि तुम उसमें किसी भी तरह का क्रिएटिव या ओरिजिनल इनपुट नहीं डाल रहे। ये पढ़ाई करने की भी बात पे आ जाता है। मैं पढ़ाई कैसे करूं? मेरे को किसी गधे ने सिखा दिया ऐसे पढ़ो। अबे मे बी वो उसके पे वर्क करता है। मे बी दैट पर्सन स्टडीज दिस वे एंड इट परफेक्टली वर्क्स फॉर देम। बट वो शेड्यूल तुम्हारा शेड्यूल नहीं है। वो वेकिंग टाइम मे बी तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा। मे बी तुम्हारे को ऐसे पढ़ाई में उतना प्रोडक्टिव या आउटपुट ना निकले, जो कि अगर तुम हल्का से उसको ट्विक करो, ये जान के, अपनी बॉडी को जान के, अपनी मेमोराइजेशन को जान के, अपनी स्पीड को जान के, अपने एग्जॉस्शन रेट को जान के, किस मोमेंट में मुझे जेन्युइनली बॉडी की सुननी चाहिए और उठ जाना चाहिए, ब्रेक दे देना चाहिए, किस मोमेंट में सबसे ज़्यादा रिटेन कर रहा हूँ, मेरा रिविजन स्टैंडर्ड्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है। जब तक आप अपने टैक्टिक्स बिल्ड नहीं करोगे बेस्ड ऑन योर पावर्स, योर स्ट्रेंथ्स, आप हारते रहोगे, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तो भाई, पहले तो अपना अंदाज जानो, जो कि बहुत ही लार्जली इजीली एग्जीक्यूटेबल हो तुम्हारे खुद से। आचार्य प्रशांत का अपना अलग ओरिजिनल स्टाइल है, जो कि सर्टिफाइड है, ट्रेडमार्क्ड है आचार्य प्रशांत जी के बेसिस पे।
संदीप माहेश्वरी का ट्रेडमार्क स्टाइल है, सदगुरु का स्टाइल है, श्वेताब गंगवार का स्टाइल है। तुम एक चीज कभी सोचना, अगर हो पाए ऑब्जेक्टिवली, इन चारों में कभी ओवरलैप नहीं मिलेगा और बहुत इजीली कॉपीएबल स्टाइल्स हैं ये। यानी कि अगर आप इनको कॉपी करना चाहो, ये कैसे बोलते हैं, वो आप कर पाओगे, क्योंकि ये इनकी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी से आ रहा है। तो आप इनको एक्चुअल में पैरोडी भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी चीजें दिख जाएंगी जो कि आप पैरोडी भी निकाल सकते हो उसमें। ये आपको अपने पे अप्लाई करना है। जैसे इन्होंने अपने अंदाज, एक डिस्टिंक्ट स्टाइल को एम्पलीफाई किया एक्सेप्ट करके, वैसे जो भी तुम्हारी चीजें हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ हैं, वो तुम्हें डिस्कवर करनी है पहले अपने आप को रिमूव करके फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंसेस। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मुझे वैसा बनना है, मुझे ऐसे काम करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये यूट्यूब पे ये सिखाता है, मुझे इंस्टाग्राम पे ये इंसान ऐसे करता है काम, वो करता है, ये करता है, वो करता है। उसमें तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। जो वो कर पा रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है एग्जैक्टली रेप्लिकेबल हो वो तुम भी कर पाओ। फिर आता है दूसरा, नॉलेज उस चीज के बारे में क्या है, क्या अवेलेबल चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं जिनको मैं अवेल कर सकता हूं। यानी कि वो जब मैं अपना ओरिजिनल मार्शल आर्ट्स का स्टाइल सीख गया, अब मैं आर्मर क्या पहन सकता हूं, क्या नए वेपन्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, फिर तुम थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते चले जाते हो और ऐसे स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है। और फिर लास्ट चीज जो आती है वो है, अगर मैं बिजनेस में हूं, और जो तुम बात करो मैं बिजनेस में हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो तुम्हें देखना है भाई इस युद्ध के जो ग्राउंड है, जो रूल्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, टोपोग्राफी क्या है, लैंड बैटल है, टेरेन क्या है, पानी में हो रही है, पानी नियर बाय है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं, बहुत घंघोर जंगल है, सबकी अलग अलग होती है ना। तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से आपके बिजनेस की। तो रिसर्च करो। तो जो भी YouTube पे करना चाहता है, आपको देखना है YouTube पे चल क्या रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, व्हाट वर्क्स इस बैटल में, क्या एलिमेंट्स हैं जो कि कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। अगर मैं डायरेक्ट इनका सर काटूंगा, मेरी राइज ऐसे होगी, तो मे बी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अपने दिमाग में सोच रहे हो उनको कहो अभी साइड में रखो। जो प्रैक्टिसेस ऑलरेडी सक्सेस रेट हाई कर देती हैं तुम्हारी प्रोबेबिलिटी में, उनको प्रैक्टिस करो यार।